हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को मेरी तरफ से जय श्री कृष्ण, राधे 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 टू एवरीवन। तो कैसे हैं आप सभी लोग? मैं रमन कसरूम आप सभी का आपके अपने चैनल आर क्लासेस में तहे दिल से स्वागत करता हूं। तो फिर आप सभी के भारी डिमांड पर हम आपके साथ आज से स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 12 का मैथमेटिक्स। मैं आपको क्लास 12 के मैथमेटिक्स को पढ़ाऊंगा नहीं, सिखाऊंगा। मैं आप लोगों को इस तरीके से बताऊंगा कि मैथमेटिक्स को सीखते कैसे हैं। लोग कहते हैं कि मैथ्स थोड़ा टफ होता है, लेकिन आप मेरे साथ पढ़ने के बाद ये मान जाएंगे कि मैथ टफ नहीं, मैथ सबसे इजी सब्जेक्ट है। मैं आपको पूरी साल मैथ इस कदर पढ़ाने वाला हूं कि आपको मैथ में कहीं दिक्कत नहीं होने वाली है। तो फिर स्टार्ट करते हैं। आज मैं आप लोगों के साथ क्लास 10 के मैथ्स का पूरा सिलेबस लेकर आया हूं। क्लास 10 के मैथ के सिलेबस को मैं आपको बहुत अच्छे तरीके से आज डिस्कस करने वाला हूं और थोड़ा हम पेपर पैटर्न के बारे में भी डिस्कस करेंगे कि आपके एग्जाम में क्वेश्चंस कैसे आगे हैं। तो फिर बिना टाइम वेस्ट किए हम स्टार्ट करते हैं अपने वीडियो को। अगर आप हमारे वीडियो में पहली बार आए हैं तो आप हमारे वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलिए, क्योंकि इसी तरीके से क्लास 10 के मैथ्स के वीडियो में आप लोगों के साथ लाता रहूंगा। तो फिर स्टार्ट करते हैं हम अपने आज के टॉपिक को। हम आज क्लास 10 के मैथ के सिलेबस को देखने वाले हैं। तो ये रहा आपका क्लास 10 के मैथ्स के पूरे चैप्टर्स मैंने लिख दिए हैं। मैं एक एक करके आप लोगों को बताने वाला हूं। सबसे पहला हमारा एक चैप्टर है, कुल मिलाकर हमारे क्लास 10 के एनसीईआरटी की बुक में 15 चैप्टर्स हैं, जिसमें मैं से एक एक चैप्टर्स करके मैं आपको पढ़ाने वाला हूं। इसमें पहला चैप्टर है आपका वास्तविक संख्याएं, बोले तो रियल नंबर। दूसरा चैप्टर हमारा है बहुपद, पॉलिनोमियल। तीसरा चैप्टर दो चर वाले रैखिक समीकरण। चौथा चैप्टर द्विघात समीकरण। पांचवा चैप्टर समांतर श्रेणी और छठवां चैप्टर हमारा त्रिभुज वाला है। अब जो ये वास्तविक संख्या वाला चैप्टर है, इस वाले चैप्टर से हमारे बोर्ड एग्जाम में 5 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है। ये 5 नंबर का क्वेश्चन वास्तविक संख्या वाले चैप्टर से पूछा जाता है। जैसे इसमें कभी कभी सिद्ध करने को आ जाता है कि सिद्ध कीजिए कि √2 एक अपरिमेय संख्या है, सिद्ध कीजिए कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। इस वाले चैप्टर से इस तरह का क्वेश्चन आ जाता है। आप चैप्टर से पढ़ेंगे तो आपको एकदम क्लियर हो जाएगा कि कहां से क्वेश्चन कितने नंबर का आ सकता है और इस पूरे चैप्टर में से क्वेश्चन बन कहां से सकते हैं, ये आपको एक एक डाउट क्लियर करूंगा मैं। दूसरा चैप्टर हमारा है पॉलिनोमियल, बोले तो बहुपद। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपके बोर्ड एग्जाम में। पॉलिनोमियल, दो चर वाले रैखिक समीकरण, द्विघात समीकरण और समांतर श्रेणी, ये चारों चैप्टर को मिलाकर हमारे बोर्ड एग्जाम में 18 मार्क्स का पूछा जाता है। 18 मार्क्स आप इन चारों चैप्टर को पढ़कर अचीव कर सकते हैं। और मैं आपको ये बता दूं कि ये बहुत ही सरल चैप्टर हैं। 1 से लेकर 5 तक चैप्टर हमारे बहुत सरल चैप्टर हैं पूरे बुक के। उसके बाद हमारा चैप्टर नंबर आ जाता है, इस चारों चैप्टर को मिलाकर 18 मार्क्स का पूछा जाएगा। फिर चैप्टर नंबर 6 से हमारा 10 मार्क्स का पूछा जाएगा हमारे बोर्ड एग्जाम में। चैप्टर नंबर 6 त्रिभुज। त्रिभुज वाला चैप्टर भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इस बुक में अगर मैं बोलूं कि थोड़ा कठिन चैप्टर्स कौन से हैं, कठिन चैप्टर, तो ये हमारा त्रिभुज हो जाता है। ये थोड़ा कठिन चैप्टर है पूरे बुक का, लेकिन मैं आपको बहुत अच्छे तरीके से समझाऊंगा तो आपको कहीं दिक्कत नहीं आने वाली है। फिर हमारा एक निर्देशांक ज्यामिति, 7वां चैप्टर हमारा है निर्देशांक ज्यामिति, जिससे बोर्ड एग्जाम में 5 नंबर का पूछा जाता है। मैं देखूं आपको कैमरे में दिख नहीं रहा होगा शायद 7 चैप्टर के नीचे, तो मैं थोड़ा कैमरा ऊपर करता हूं, ठीक है। ये हमारा 7वां चैप्टर है, निर्देशांक ज्यामिति बता दिया। 8वां चैप्टर हमारा है त्रिकोणमिति का परिचय। 8वां चैप्टर हमारा कौन सा है? त्रिकोणमिति का परिचय। और पूरे क्लास 12 में, हमारे क्लास 10 में त्रिकोणमिति के 2 चैप्टर हैं। क्लास 10 में हमारे त्रिकोणमिति के 2 चैप्टर हैं और इन दोनों चैप्टर को मिलाकर हमारा 12 मार्क्स का पूछा जाने वाला है हमारे बोर्ड एग्जाम में। 12 मार्क्स आप इन दोनों चैप्टर को पढ़कर अचीव कर सकते हैं। और मैं बता दूं कि त्रिकोणमिति का यहाँ पर सिर्फ अभी शुरुआत है और त्रिकोणमिति पूरी आपकी क्लास 11th और 12th में
एकदम आपको देखने को मिलेगा, उसका एकदम ब्राट रूप देखने को मिलेगा। यहाँ पर सिर्फ शुरुआत है। वो गाना तो आपने सुना ही होगा कि अभी तो बस शुरुआतें हैं। तो ये कह लीजिए आपका क्लास 10th में सिर्फ त्रिकोणमिति का शुरुआत है। और उसके बाद हमारा एक वृत्त वाला चैप्टर है। अब मैं कैमरे को फिर से उधर कर रहा हूं ताकि आपको उधर के चैप्टर्स दिखाई दें। फिर हमारा क्लास चैप्टर नंबर 11 एक रचना नाम का चैप्टर है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बहुत सरल है। इससे 5 नंबर आप बहुत आसानी से अचीव कर सकते हैं। अगर आपके बोर्ड सिलेबस में ये होगा तो बहुत अच्छे तरीके से आप इसमें 5 नंबर अचीव कर सकते हैं। फिर हमारा एक चैप्टर है ये वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल और पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। ये दोनों चैप्टर्स, इस वाले चैप्टर्स में ढेर सारे फार्मूले हैं। पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन में आपको ढेर सारे फार्मूले पढ़ने होंगे और आप बहुत अच्छे तरीके से इसमें 10 नंबर अचीव कर सकते हैं दोनों पढ़कर। और सबसे आखिरी हमारा है टॉपिक चैप्टर्स सांख्यिकी और प्रायिकता। सांख्यिकी और प्रायिकता वाले चैप्टर से हमारा 10 मार्क्स का पूछा जाने वाला है। कुल मिलाकर 10 मार्क्स का इन दोनों चैप्टर से पूछा जाने वाला है। कुल मिलाकर आपका 70 नंबर का मैथ का पेपर होगा। 30 नंबर आपको स्कूल से मिलेंगे और 70 नंबर में किस तरीके से क्वेश्चंस आपके बोर्ड में पूछा जाने वाला है वो भी मैं आपको लिखकर लेकर आया हूं। ये आप देखिए कि आपके बोर्ड में 70 नंबर में से सबसे पहले आपको 20 नंबर का ऑब्जेक्टिव होगा, बोले तो एमसीक्यू मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। 20 नंबर का आपका एमसीक्यू होगा और 12 नंबर का आपका अति लघु उत्तरीय प्रश्न होगा, जिसमें 6 क्वेश्चन के आंसर आपको देने होंगे। 6 क्वेश्चन के आंसर आप देंगे और उससे आपको 12 नंबर मिलेंगे। आपको उसके बाद फिर लघु उत्तरीय प्रश्न होगा। लघु उत्तरीय प्रश्न आपके 4-4 नंबर के होने वाले हैं। 4-4 नंबर के होने वाले हैं। इसमें 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और उससे आपको 20 नंबर मिलेंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे महत्वपूर्ण जो हमारा है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, 3 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और इससे आपको 18 नंबर मिलेंगे। और ये वाले 3 क्वेश्चन चैप्टर नंबर 9 जो कि अभी आपने देखा, इधर देखिए त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग, और चैप्टर नंबर 3 और 4, इन 3 चैप्टर से आपको ये 18 नंबर देखने को मिल ही जाएंगे और कहीं से आता ही नहीं है लगभग। ये 18 नंबर आपको दरअसल आप देखिए क्वेश्चन पेपर उठाकर, मैंने आपको ढेर सारे पेपर एनालिसिस किए हैं मैंने आपको, इससे इन तीनों चैप्टर को मिलाकर आपको 18 नंबर मिल ही जाएंगे। तो ये रहा आपका क्लास 10 का पूरा सिलेबस। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिए। मैं एक बार फिर से कैमरे में आपको सारे चैप्टर्स दिखाई देता हूं, आप पहले इसका स्क्रीनशॉट करिए। ये रहा आपका 1 से 9 तक, 1 से 10 तक चैप्टर, 1 से 9 तक करिए। फिर उसके बाद 10वां चैप्टर, फिर उधर ऊपर सारे चैप्टर्स हो गए। किस तरीके से क्वेश्चंस आने हैं ये भी मैंने आपको दिखा दिए। तो इस तरीके से आपका क्लास 10 का सिलेबस मैंने आपको आज डिस्कस किया। और फिर कल से हम अपने क्लास 10 के मैथमेटिक्स को स्टार्ट करने वाले हैं। मैं चैप्टर नंबर 1 पहले स्टार्ट करूंगा, वास्तविक संख्याएं, बोले तो रियल नंबर। तो फिर अगर आपको अपने बोर्ड एग्जाम में 70 आउट ऑफ 70 अचीव करने हैं, 70 आउट ऑफ 70 का टारगेट हम शुरू से बनाकर चल रहे हैं, आपको अगर ये नंबर अचीव करने हैं तो आप मेरे साथ जुड़े रहिए। आप अपने फ्रेंड्स के पास भी शेयर करिए। मैं बहुत अच्छे तरीके से आपको क्लास 10 का मैथमेटिक्स पढ़ाने वाला हूं। तो फिर मिलते हैं कल अपने वास्तविक संख्या वाले क्लास में। कल मैं वास्तविक संख्या क्लास का पहला लेक्चर लेके आऊंगा। तो फिर मिलते हैं क्लास में। थैंक यू सो मच। तेरी